नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला गुरुवार को डिंडौरी जिले के जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगामा पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम हनुमान जी, सिद्ध बाबा, भरतेश्वर महादेव, माधेश्वर, बड़ादेव, नर्मदा की सहायक नदी सिलगी नदी और गौ माता का पूजन अर्चन किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगामा में संचालित विभिन्न प्रकल्पों का अवलोकन किया। यहाँ उन्होंने सिकिल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए की लागत से सिकिल सेल नियंत्रण परियोजना का शुभारंभ किया। आर्तिक्याम प्रतिग्रहताम समर्पयामि। ओम नभ्यः आसीत् अंतरिक्ष जी खाली। ओम नभ्यः आसीत् अंतरिक्ष श्रेष्ठभ्योः संवर्तत पद्भ्याम भूमृदेशा श्रोता तथा लोकान अकल्पन इदं निवेद्यं गोभ्यो नमः सुरभ्ये नमः गोवत्सेभ्यो नमः। जो हमारे विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी लगी हुई है, उसका अवलोकन करके कार्यक्रम की शुरुआत हमारी संस्कृति के मुताबिक कन्या पूजन से करेंगे। माला दे दे। ले बेटा सामने। हमारे बीच में माननीय राजेंद्र शुक्ला जी। वैसे एक्चुअली क्या है, बाई डिफ़ॉल्ट अपना जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बहुत कम फर्टिलाइजर कंजप्शन है। यहाँ पे लगभग लोग पूरा अपना ऑर्गेनिक करते हैं। मुश्किल से 5 किलो डालते हैं। और भविष्य में अगर आप कृपा हो तो भाई साहब अपना ये बायो डिस्ट्रिक्ट हो सकता है डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट जो है, क्योंकि बहुत कम मात्रा में कंजप्शन है यहाँ फर्टिलाइजर का। केमिकल भी किसान डालते नहीं है, पूरा गोबर गाय आधारित खेती करते हैं। हम लोगों ने एक और किया है कि ये गोबर वहाँ से उठाने के बाद जितना गोबर और गौमूत्र वाला पानी है वो एक ही टैंक में जा रहा है पूरा। और उसमें सबमर्सिबल पंप लगा के हफ्ते में एक बार हम अपने पूरे खेतों में वही पानी पूरा स्प्रे करते हैं, तो हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। अपन भी जो यहाँ टैंक बना हुआ है अपना, तो अपन भी पूरा जो है छिड़काव उसी का करते हैं। अपन की खेती आप करेंगे? हमारा तो जितना मरीजों के लिए आवश्यकता होती है उतना गौों के लिए चारा और पेशेंट मरीजों के लिए सब्जी। विद्यालय ग्वारी घाट में है और अस्पताल भेड़ाघाट में। दिन प्रतिदिन जो नए नए आयाम हैं और इस केंद्र में देखने को मिलते हैं, और एक हमारे इस पूरे महाकौशल के लिए एक प्रकार का ये हम सब के लिए और इन वनवासी क्षेत्र में रहने वाले हमारे जनजाति भाई और बहनों के लिए, इससे हमको सीखने का, जानने का, समझने का अवसर मिलता है। मुख्यमंत्री भाई श्री राजेंद्र, श्रीमती संपतिया उके जी, शहपुरा से विधायक भाई के महाधिवक्ता और अपने नाम को सार्थक करने के लिए और किसी भी राष्ट्र को सम्यक प्रकार से विकास की राह पर चलाने के लिए दो ही शक्तियों की आवश्यकता होती है। एक होता है ब्राह्म बल और दूसरा होता है क्षात्र बल। ब्राह्म कैंप में मैम लगातार आदिवासी क्षेत्रों में
इन लोगों के माध्यम से वो बहुत सारे लोग जो जमीन पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं जिनके सैपुरा क्षेत्र प्रधानमंत्री सड़क योजना से गांव-गांव में 1000 करोड़ की वो योजना थी और आज हर घर में नल से पानी देने के लिए अकेले मध्य प्रदेश में 60,000 करोड़ की प्रधानमंत्री मोदी जैसे इस काम को हाथ में लेने का हिम्मत कर सकते हैं। उस काम को क्षेत्र के हमारे जो नेता हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भी हो रहा है, ऐसे संपतिया जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री 10 साल तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, 5 साल कई साल मंत्री रहे और फिर 10 साल भाभी जी भी बैठी है, वो भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। और इसलिए बटाले जी नहीं है, लेकिन बटाले जी के टीम के सभी लोग हैं, आदरणीय साहू जी जनजाति कल्याण केंद्र के जो अध्यक्ष हैं, सारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर मेरा प्रबंध समिति से वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि केंद्र के शुभारंभ से कितने ऐसे जनजाति समाज के ऐसे गरीब वर्ग के बच्चों को न सिर्फ शिक्षित करने का काम शुरू हुआ है, बल्कि उनको संस्कार से युक्त शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। एजुकेशन विदाउट कल्चर इज लाइक ए फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस। शिक्षा बिना संस्कार के उसी प्रकार से जैसे कोई सुंदर फूल है, अच्छे फूल को देख के लोग उसके पास जाते हैं, जब उसमें सुगंध नहीं होती तो कहते हैं अरे इसमें तो कुछ नहीं, फेंक देते। उसी प्रकार से शिक्षा यदि संस्कारित है तो वो शिक्षा के बाद वो जब बड़ी कुर्सी पे पहुंचेगा, और यदि वो संस्कारित शिक्षा को प्राप्त करके पहुंचा है तो वो उसको चैन नहीं रहेगा। वो बड़ी कुर्सी पर बैठ के ज्यादा से ज्यादा लोगों के भलाई के लिए क्या कर सकता है। रामलला के मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो इसलिए दुनिया यह समझ रही है कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में अब बहुत करीब पहुंच गया, आर्थिक महाशक्ति बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। लेकिन उसके लिए भारत को स्वस्थ होना पड़ेगा। इसलिए योग दिवस का कार्यक्रम शुरू किया। विश्व योग दिवस सारे देश को योग करने के लिए प्रेरित करने का काम। लीडर तो वही है, लीडर वो नहीं है जो दूसरे के बताए हुए मार्ग पर चले, लीडर वो है जो अपनी मार्ग ऐसा बना दे कि सारी दुनिया उधर चलने लगे। तो जब योग दिवस ये तो सभी लोग देख रहे हैं, हर प्रकार के पिछले समय भारत जोड़ो यात्रा ऐसे अलग अलग प्रकार की यात्राएं हमने पिछले दिनों भी किया और आज भी कर रहे हैं। तो आज इस प्रकार की परिस्थिति इस देश में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में इन सब योजनाओं को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर, आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रख कर के जो सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर लगभग पौने 10 वर्षों के अंदर किया है, तो ये पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया को पता है। आज भारत की ऊंचाइयों को आप देखें, भारत के लोगों के बारे में आप देखें, हर व्यक्ति के बारे में चिंता हमने किया है सरकार की तरफ से। मुझे बहुत खुशी होती है और इसलिए हमारा लक्ष्य कि विकसित भारत का जो संकल्प ये यात्रा चल रही, पिछले 15 नवंबर से पूरे देश भर में प्रारंभ हुई, 25 जनवरी तक 24 तक ये यात्रा पूरी होगी। और अगर आवश्यक पड़े तो इसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं। मैंने अनुभव किया अनेक ऐसे स्थानों में विदेश के देशों में जाने का अवसर मिला। मैं केरल भी गया था
पिछले पहला कार्यक्रम है। उस समय भी केरल के अंदर जहाँ हमारा वार्ड मेंबर नहीं है वहाँ भी लगभग 500-600 लोग एक ग्राम पंचायत के अंदर, तो वो क्योंकि जनता के हित के जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक प्रयास किया है। ये हमारी उपलब्धि और मैं तो कह सकता हूँ इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम देश में नहीं हो सकता। गठबंधन जो बना है अभी भी प्राप्त हो रहा है। देखिए ये कितना सफल होता है, कारगर होगा मैं मुझे कह नहीं पाऊंगा मैं भी, परंतु अलग अलग देखिए मायावती अब इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में मैं कल ही उत्तर प्रदेश से आया, वहाँ की जनता का मैंने जो भाव देखा और देश में सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश से, और जैसा अनुभव मैंने किया तो लोग तो ये भी करेंगे पूरे 80 की 80 सीट हम जीत सकते हैं। मैंने इस प्रकार का लोगों का एक अनुमान आप देख सकते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि देश में तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। गठबंधन का कोई इससे कोई देखिए इससे कोई मैं इसलिए कहा कि इस गठबंधन से हम कितना सफल होंगे, ये लोग अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो इंडिया अभी सीट शेयर के आधार पर वो बातचीत कर रहे हैं। हर स्टेट की अपनी परिस्थितियां हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जब सीट का विषय आता है तो उसको लेकर के भी आपस के जो तनाव है, विवाद है, उनमें कैसा ये मामला उनका समाधान होगा ये तो वही बता पाएंगे। परंतु मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा अवसर आने वाले प्रदेश का इलेक्शन होगा। जब अब तो कोई होने वाला कुछ है नहीं। मैं ये बात मेरे सामने जब प्रेस के लोग आप जैसे लोगों ने कहा तो मैंने कहा देखिए इस प्रकार के अधिकारी को ऐसे पदों में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इसकी शिकायत जरूर सीएम को करूँगा कि उनको पहले बातचीत करना सीखे, इसके बाद आगे इनको क्योंकि राजनीति हम लोग करते हैं, समाज में काम हम करते हैं। तुम्हारा काम नौकरशाही का है तो तुमको ऐसा काम करना चाहिए। अगर चुनाव में हम हार गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब बातों को स्वीकार करें। आप हो सकता है किसी मानसिकता के हो सकते हैं और इसलिए मैंने कहा कि मैं जरूर इसके बारे में संज्ञान लूंगा और नोटिस करूंगा। ऐसी मानसिकता क्या रखनी चाहिए ऐसे अधिकारी? बिल्कुल, कोई भी अधिकारी हो, देखिए आम जनता जैसे हमारे जैसे व्यक्ति के बारे में अगर वो कह सकता है कि भाई चुनाव हार गए इसीलिए अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं होगा, ये कहना एक अधिकारी को ठीक नहीं। राजनीतिक परियोजना बता रही है, इसलिए तो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। जो हमारी आस्था का विषय रहा है 500 वर्षों से, जो हमारे भगवान नाम के मंदिर वाले छोड़ के कर दिया था, ये लड़ाई तो उस समय से चल रही है। इसको मोदी जी के नेतृत्व में पूर्णता प्राप्त हो रही है। तो पूरे देश में विशाखा और उत्सव का माहौल है। तो कांग्रेस पूरा शंकराचार्य जी हमारे आराध्य हैं और आने वाले समय में उनका भी आशीर्वाद हमको मिलेगा और वो जाएंगे छुट्टी शिलान्यास के कार्यक्रम में। आमंत्रण के बाद भी यदि कोई नहीं जाते हैं तो उनके अपने कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी योग्यता, विद्वता और उनका जो सनातन के प्रति जो एक सर्वोच्च आसन स्थान है उसको नकारा नहीं जा सकता। को कहना है कि अधूरे मंदिर में सारे संत महात्मा झूम रहे हैं खुशी से। पूरे देश में यहाँ पे जीत गया है, कृपया मंच में आकर अपना थैला प्राप्त कर लें। पूरे देश में खुशी की लहर है। एक हरे कलर का थैला है, किसी का छूट गया है।